मैं हूँ फिजियो अनुभव, फिजिक्योर एडवांस फिजियोथेरेपी क्लिनिक से। ये श्रृंखला हम आपके लिए लेके आए हैं ताकि हम बात कर सकें फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी क्या है, किन चीज़ों में उपयोगी होती है, क्या फिजियोथेरेपी सिर्फ ट्रीटमेंट में ही यूज होती है या कोई और एस्पेक्ट भी है इसका। कई बार हमें पता होता है कि कुछ कंडीशंस में फिजियोथेरेपी कारगर होती है, लेकिन क्या बाकी कंडीशंस में भी ये उपयोगी होती है? जी, तो इस बारे में हम बात करेंगे इस सीरीज में, इस श्रृंखला में। आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे 7089188188। बाकी फिजिक्योर इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू रिकवर एंड हेल्प यू लिव बेटर। थैंक यू। नमस्कार, आज हम बात करेंगे विमेन्स हेल्थ के बारे में। एक महिला होने के नाते मैं देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि हम सब महिलाएं अपने दिन के काम, घर के काम, बच्चों के केयर टेकर की तरह भी हम काम करते हैं। अपने माता पिता, अपने घर में जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनका भी हम ध्यान रखते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं आजकल वर्किंग हैं तो अपने ऑफिस के काम पे भी ध्यान देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ है तो सही, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? काम तो छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल। सो फिजियोथेरेपी में हम विमेन्स हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। अक्सर क्या होता है, हमारी जो पेशेंट्स हैं, जो लोग, हमारी महिलाएं हमारे पास आती हैं, वो जब आती हैं तो ऑलरेडी उनके पास इतनी सारे दर्द, इतनी सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठा हो गई होती हैं कि तब फिजियोथेरेपी कोई जादू या मिरेकल नहीं कर सकती। हम जानते हैं कि एक उम्र के बाद, फॉर एग्जाम्पल 40 इयर्स के बाद, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि कैल्शियम का हड्डियों में कम होना, मसल्स का अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा लूज करना। इस वजह से जॉइंट्स भी अफेक्टेड होते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आज हमारे पास नी अर्थराइटिस के पेशेंट्स पहले के मुकाबले बहुत ही यंगर एज पे हैं। हमारा डेली पैटर्न, लगातार का पोस्चर खड़े रहना, लगातार एक्सर्शन करना और उसके बाद सिर्फ डाइट से इसे कॉम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होता। आपको जरूरत होती है सही प्रकार के एक्सरसाइजेस की, क्योंकि फिजियोथेरेपी डील करता है एक्सरसाइज और इलेक्ट्रोथेरेपी में। जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई दर्द है तभी फिजियोथेरेपी कारगर होगी। अगर आपको दर्द नहीं है तो भी फिजियोथेरेपी कारगर होती है। इसे कहते हैं प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, यानी कि आप अगर 40 इयर्स से ऊपर की महिला हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रॉब्लम शुरू ही ना हो इतनी जल्दी। यानी फिजियोथेरेपी आपके सिम्टम्स को, आपके पेन्स को, एक्स को डिले करने में बहुत मददगार होती है। कैसे? देखिए, एक्सरसाइजेस बहुत सारे प्रकार की होती है। कई लोग ये कहते हैं कि वो ऑलरेडी एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो एक्सरसाइजेस उनके लिए पूरी तरह से लाभदायक है? प्लीज एक बार अपने फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर डिस्कस करें। वॉकिंग एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन वॉकिंग से अगर हम ये कहें कि मांसपेशियों में ताकत आ रही है हाथों की, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये एक एरोबिक एक्टिविटी है। इसी तरह से अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस होती है। जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती है वो मांसपेशियों में ताकत बढ़ाने के काम आती है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को वजन के अगेंस्ट किया जाता है, यानी कि जब आप एक लीटर की पानी की बोतल को पकड़कर हाथ उठाते हैं तब आपके हाथों की मांसपेशियों में ताकत आती है। लचीलापन बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग ऑफिस में 8-8 घंटे बैठ के काम करते हैं, यानी कि आपकी कमर और आपके पैरों की जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो अकड़ जाती हैं, टाइट हो जाती है, फिक्स हो जाती है एक सर्टेन पोस्चर में। बाद में उसके अकड़न की वजह से हमारा पोस्चर डाइवर्ट होने लगता है। देखा होगा आपने, कई लोग पूरा कमर आगे करके चलते हैं और कई लोग थोड़ा झुककर चलते हैं, कई लोग एक तरफ झुके रहते हैं। ध्यान नहीं जाता, जब तक ध्यान जाता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। फिजियोथेरेपी इन सब कंडीशंस में बहुत बहुत लाभदायक है। तो अगर आप एक महिला हैं तो समय निकालिए, थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि आप ही अपने घर के पिलर्स हैं, नींव है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो इमारत कैसे अच्छी बनेगी? फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना बहुत आसान है। आप हमसे एक टेली सेशन भी बुक कर सकते हैं, एक फ्री टेली कंसल्टेशन हमसे ले सकते हैं इस नंबर पे, या हमारे फिजिक्योर की क्लिनिक्स पे विजिट कर सकते हैं। भोपाल में ये अलग अलग लोकेशंस पे अवेलेबल है।
या फिर अपने सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं सेम नंबर पे। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन। थैंक यू।